साथियों मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंस गया है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। अभी कर्नाटका से एक बहन आई थी, मैंने उनसे बात की। मैं अभी गोवा में हूं, वहां मैंने जब उनसे बात की तो रोना आ गया। वो अपनी स्थिति बता रही हैं, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं बचा है और बैंक के लोग उनके घर को नीलाम करने में लगे हुए हैं। उनका घर कब्जा कर लिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं वो लेकर के। जैसे मैंने बार बार कहा कि वो लोग जो कोरोना में एक्सपायर कर गए, किसी भी कारण से उनका लोन का इंश्योरेंस था नहीं था, कम से कम उनका तो लोन माफ कर देना चाहिए। सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जो सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, जो अनुराग ठाकुर ने बोला कि भारत की इकोनॉमी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है कोरोना का, लॉकडाउन का, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा झूठ है। आप लोग जो लोग मुझे सुन रहे हो, वो बताइए क्या वाकई कोरोना का या लॉकडाउन का इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। व्यापारी रो रहे हैं, परेशान है, पता नहीं सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रही है बातें। और जो लोग इस तरह की स्थिति में है, जिनका कमाने वाला ही नहीं रहा, कमाई का कोई साधन नहीं रहा, वो लोग लोन कहाँ से भरेंगे। पहली बात तो बैंक की जिम्मेदारी बनती थी कि उनका लोन माफ होना चाहिए। अगर लोन बैंक ने माफ नहीं किया, इंश्योरेंस नहीं करा, तो गलती बैंक की मानी जाए, उनकी क्यों मानी जाए। अच्छा, बैंक नहीं देख रहा है, अब ये लोग कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में भी उनको फेवर में उनको डिसीजन नहीं आ रहा है। कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश करें, कोर्ट स्टे भी नहीं दे रहा है। कोर्ट कहता है 20% 25% पैसा जमा कराओ। जब व्यक्ति कमाने वाला नहीं बचा है तो कहां से व्यक्ति पैसा जमा कराएगा। कम से कम कोर्ट के लोगों को भी सोचना चाहिए और बैंक को भी सोचना चाहिए, और सरकार ही इसमें इंटरवीन करे, सरकार ही इसमें मदद कर सकती है। लोग हमसे उम्मीद करते हैं हम मदद करें। मैं अपनी तरफ से ना तो आर्थिक रूप से मदद कर सकता हूं, ना कोई और तरीके से मदद कर सकता हूं। मैं तो सिर्फ आपकी जानकारी सरकार को दे सकता हूं। और सरकार के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, इंसानियत के नाते सोचिए। ऐसा व्यक्ति जो बचा ही नहीं अब दुनिया में, जो रहा ही नहीं, उसके बच्चे इस लायक नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार में कोई और कमाई का साधन नहीं है, वो व्यक्ति कैसे कमा कर देगा, कहां से कमा कर देगा। उसका लोन कौन भरेगा उसका लोन। या तो उनको कम से कम 5 साल 10 साल का समय दे दो, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वो लोन भर देंगे। कोई ना कोई विकल्प तो ऐसा रखो। और जब आरबीआई की भी गाइडलाइंस है कि जो व्यक्ति लोन ले तो उसका लोन इंश्योर्ड होना चाहिए, और परिवार के लोग कह रहे हैं लोन इंश्योर्ड था, इंश्योरेंस कराया था, और बैंक कह रहा है नहीं कराया था। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, इसकी जवाबदेही कौन लेगा। और अगर नहीं कराया था तो बैंक को पहले ही बोलना चाहिए था कि आपका लोन इंश्योर्ड नहीं है पहले। और जो व्यक्ति एक्सपायर कर गया, जब वो अपने बच्चों को बोल करके गया, अपनी बीवी को बोल करके गया कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आपको पैसे नहीं भरने होंगे, मैं लोन इंश्योर्ड करा रखा है, आज जब बैंक में जाकर के पता करते तो पता चलता लोन इंश्योर्ड नहीं है। गलती किसकी मानी जाए। सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि इंसानियत के नाते भी ऐसे लोगों का लोन सबसे पहले माफ करना चाहिए, जिनका कोई कमाने वाला नहीं बचा या कमाई का कोई साधन नहीं बचा, जिन लोगों का व्यापार बंद हो गया, जिन लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, कहाँ जाएंगे वो। रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखा नहीं जा रहा है। और हम अपनी तरफ से, हम भी अपने आप को लाचार फील कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों को सबसे बड़ी मदद ये चाहिए, उनके सर पर छत रहे। अगर छत ही नहीं रहेगी, कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, कहाँ रहेंगे वो। सोचिए, सोच करके देखिए, अपने ऊपर सोच करके देखिए। अगर आपके बच्चे हो, कल को आपके साथ ऊपर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कहाँ जाएंगे बच्चे, किस पर डिपेंड रहेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, लाखों की संख्या में लोग परेशान हैं। मैं समझता हूं सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जल्द से जल्द कम से कम इस कैटेगरी के लोगों का लोन माफ कर देना चाहिए। और ये कोई ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग मिलेंगे ऐसे, और उनका लोन अगर माफ नहीं कर सकते तो कम से कम बैंक को इतना बोल दें कि 5 साल 10 साल का समय दे दें, जब तक इनके बच्चे बड़े ना हो जाएं तब तक इनको लोन के लिए परेशान ना किया जाए। जब कोई कमाने वाला हो जाएगा तब लोन